यीशु के नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। खुदा के पाक कलाम में हम पढ़ते हैं यशवा पहला बाब और उसकी 8वीं आयत कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन रात इसी पर ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। तब भी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। मेरे अजीज़ों, खुदा का पाक कलाम खास करके जब ये आयत हम पढ़ते हैं तो हम जब खुदा की हजूरी में जाते हैं, दुआ करते हैं, तो हम खुदा के वादों को लें, उसके वादों को हम कोट करें और फिर हमने खुदा के कलाम पर मेडिटेट करना है। जब खुदा के कलाम पर मेडिटेट करते हैं तो खुदा का कलाम हमारी रूह, हमारी सोच का हिस्सा बनता है और फिर खुदा का कलाम जो है वो हमारी रूह में, हमारी ज़िंदगी में ज़ोर पकड़ता है और फैलता जाता है। इसी तरह हम खुदा के पाक कलाम में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने बार बार कहा कि फ़िक्र ना करो, क्योंकि मत्ती की इंजील और उसका 13 बाब और 22 आयत में लिखा है, बीज बोने वाले की तमसील। यीशु मसीह ने कहा कि जो बीज झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। जब हम फिक्र करते हैं तो फिक्र क्या है? हम अपनी मुश्किलात, मुसीबतों और तकलीफ़ें और जो बीमारियां हैं और जो भी कमियां और घाटे हमारी ज़िंदगी में हैं, जब हम उन पे मेडिटेट करते हैं तो ये भी ये फिक्र है। और ये जो मेडिटेशन है ये नेगेटिव वे में है, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। इसलिए हमें कहा गया है कि हमने मेडिटेट करना है, लेकिन कलाम पर। जब कलाम पर मेडिटेट करेंगे तो खुदा का कलाम जो रूह और ज़िंदगी है, खुदा यीशु मसीह जो अपने कलाम की कुदरत से सारी कायनात को संभाले हुए है, वो हमें भी संभालेगा। हमारी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू और मिरेकल जो है वो होंगे। मैंने काफ़ी साल हुए एक कोटेशन पढ़ी और वहाँ पे उस पे ये थी कि डू नॉट लुक टू द बिगनेस ऑफ योर नीड, लुक टू द बिगनेस ऑफ योर गॉड। तो हमने जो अपने खुदा की ग्रेटनेस है और खुदा जो कलाम है उस पे मेडिटेट करना है। जब कलाम पर मेडिटेट करेंगे तो मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम जो रूह और ज़िंदगी है, जो रूह की तलवार है, और खुदा का कलाम जो बेतासीर नहीं लौटता, वो हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात करेगा। तो इसलिए हमने मेडिटेट करना है अपनी मुश्किलात, मुसीबतों, कमियों, घाटों और तकलीफ़ों, बीमारियों पर नहीं, बल्कि कलाम पर। जब कलाम पर मेडिटेट करेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है वो मौजज़ात से भर जाएगी। खुदावंद आपके साथ हो और मैं आपको इनकरेज करूँगा कि अगर आज तक आपने खुदावंद यीशु को दिल नहीं दिया तो यीशु को दिल दें, उसकी बड़ी निजात के खिलत से मुलब्बस हों और अपने आप को नए तौर से खुदावंद के लिए मखसूस करें। तो मैं आपके लिए भी दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद तो अपने लोगों के साथ हो, इनको बरकत दे, इनकी हर ज़रूरत को पूरा कर। तू जो हमारा चुपान है, खुदावंद हमें कमी ना होगी। तो अपने लोगों को छू, शिफा दे, बंधन तोड़, इनकी हर ज़रूरत को पूरा कर और ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात, मुसीबतें हैं वो यीशु के नाम से जाती रहें। इनकी ज़िंदगियों में, बदनों में जो भी बीमारियां हैं, कमज़ोरियां हैं, तकलीफ़ें हैं, दर्दें हैं, यीशु के नाम से जाती रहें। तेरे लोग रूह जान बदन में आज़ाद हों, तेरे लिए जिएं और इनकी ज़िंदगी से तेरे नाम को जलाल मिलता रहे, यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। फिर मिलते हैं।